आपने अभी कच्चे तेल की बात की, हम जानते हैं हमारा कितनी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर है। 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी बनी हुई है। और इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि हालांकि ये वॉर कब तक चलेगी देखना होगा, लेकिन एटलीस्ट 20-25 दिन तक का जो क्रूड स्टॉक है वो इंडिया के पास पर्याप्त है, तो उतनी चिंता की बात नहीं है। गैस को लेकर ऑलरेडी इंडस्ट्रीज इंपैक्ट हो रही हैं, वो आप हम सभी देख रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि हम 120 जाएगा, 150 जाएगा, ईरान तो कह रहा है $200 तक ले जाएंगे। इनफैक्ट वही हथियार शायद ईरान के पास भी है कि कच्चे तेल के प्राइसेस को बढ़ा सके, जितना भी डिस्ट्रप्शन लाके, शायद वही एक चीज उनके पास भी है। अगर प्राइसेस इतना ऊपर जाते हैं और सस्टेन करते हैं तो ये डोमेस्टिक इकोनॉमी या जिस थीम पर हम बेट कर रहे थे वो कितना इम्पैक्ट हो सकती है? बिल्कुल, अगर कच्चे तेल के दाम जितना आपने बताया उतना बढ़ते हैं तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को एक बड़ा झटका भी लग सकता है। पर ये ऊपर रहने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि चाइना हो या अमेरिका हो, भारत हो या रशिया हो, किसी को भी बहुत ज्यादा जब दाम हो जाएगा तो एटलीस्ट चाइना, यूएस और इंडिया जो एक बड़े कंज्यूमर्स है, उनको कंज्यूमर्स को हर्ट होता है। और अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शन है ये साल, तो मुझे नहीं लगता वहां के जो राष्ट्रपति है उनको भी एक कच्चे तेल के दाम ज्यादा उनके लिए अच्छा है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है वहां पर भी। और भारत में जैसे कि आपने कहा 40-50 दिन का क्रूड ऑयल तो हमारे पास रिजर्व्स में है, और 60 से 70% जो क्रूड ऑयल आ रहा था वो आज भी आ रहा है, रशिया के माध्यम से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा देर तक हाई प्राइसेस रहते हैं तो जरूर एक चिंता की बात बन सकती है। पर हमें नहीं लगता कि ये जो एस्केलेशन है वो बहुत ज्यादा दिन तक टिक सकता है, क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका है दोनों साइड पे। और कहीं ना कहीं ये धीमा होता हमें दिख सकता है अगले कुछ दिनों में, ऐसा हमारी आशा है।